हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। चैनल पे आप लोगों ने अगर विजिट पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करें BLS इंटरनेशनल की, तो आज का दिन थोड़ा सा महंगा साबित हुआ इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ हमें कल के दिन में देखने को मिली थी और मार्केट कल बंद थी, तो असर आज के दिन में देखने को मिला है। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है 11.5% की गिरावट के साथ 298 रुपये पे हुई है। कोई अच्छी कंपनी में जब गिरावट होती है तो उसमें दो चीज़ें करनी होती हैं। या तो आप बाई ऑन डिप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अगर कंपनी अच्छी है, कि अगर आपको ये लग रहा है कि भाई स्टॉक यहाँ से और करेक्ट होगा तो आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं, यानी कि कुछ अभी ले लिया, कुछ और ले लिया, थोड़े दिन बाद 5-10% और गिरा, फिर 5-10% और गिरा। पर लेकिन ये जो 5-10% और गिरना है, इसका सिर्फ एक अनुमान होता है। एक्चुअल में क्या पता कल के दिन से ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो वो चीज़ें भी हम टेक्निकल पे जरूर देखेंगे। लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है थोड़ी सी ख़राब जरूर हुई है। प्रीवियस क्लोजिंग जहाँ 337 रुपये के आसपास थी, बीते 5 दिनों में स्टॉक 10% टूट चुका है। एक महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता इस कंपनी के लिए, ऑलमोस्ट 18.5% टूटा शेयर। 6 महीने में भी नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिल रहे हैं। 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज के दिन में स्टॉक ऑलमोस्ट 6 महीने बाद 22% की करेक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं 1 साल का डाटा देखूं तो भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, 20% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 5 साल का डाटा देखें तो 1500% रिटर्न्स हैं। ये वाला जो बुल रन था काफ़ी अच्छा भी था इस स्टॉक के लिए। कंपनी ने बोनसेस दिए लगातार, 2023 में भी बोनस दिया था और आई थिंक 2024 में भी बोनस दिया था। उसके बाद से स्टॉक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होती नज़र आ रही है। गिरावट की वजह क्या थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस कंपनी को बैन किया है। BLS इंटरनेशनल शेयर्स क्रैश अप टू 18% एज MEA बैन्स कंपनी फ्रॉम मिनिस्ट्री टेंडर फॉर 2 ईयर्स। यानी कि मिनिस्ट्री के टेंडर जो कंपनी को मिलते थे उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक आज के दिन में 18% तक गिर चुका है। क्या अभी आगे की गिरावट और जारी रहने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर टेंडर्स जो हैं इंडियन मिशन जो थे, इंडिया मिशन के लोग की मिनिस्ट्री की तरफ से, वो अब इस कंपनी को नहीं मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में आज के दिन में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द इंडियन मिशन अक्रॉस द ग्लोब रिमेन वैलिड एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट एज शेड्यूल्ड। एडिशनली द ऑर्डर विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल आउटलुक। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, वो सारे के सारे ग्लोबली रिमेन वैलिड रहेंगे और कंटिन्यू रहेंगे, अपने शेड्यूल पे ऑपरेट होंगे। बट लेकिन बैन क्यों किया है कंपनी ने? वाई डिड MEA बैन द कंपनी फ्रॉम इट्स फ्यूचर टेंडर्स? दैट ऑर्डर हैज़ बीन इशूड ऑन द अकाउंट ऑफ एलिगेशंस इंक्लूडिंग कोर्ट केसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स। जो एप्लीकेंट्स के कोर्ट केसेस एंड एलिगेशंस लग रहे थे BLS इंटरनेशनल को लेके, उसकी वजह से जो है MEA ने ये एक कदम उठाया है। दिस डिबारमेंट shall not affect the financial performance of existing operations of the company and it is evaluating the appropriate legal action against it, BLS International further said। यानी कि ये जो बैन लगा है, ये जो है आने वाले समय में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस की, उनको बैन नहीं करेगा। लेकिन कंपनी के ऊपर जो बैन लगा है वो एलिगेशंस लगे, अकाउंट्स ऑफ एलिगेशंस लगे, इंक्लूडिंग कोर्ट केसेस जो थे, कंप्लेंट जो एप्लीकेंट्स थी, उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की, तो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये एक यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न देखने को मिल रहा था, यहाँ पे लोअर लो और बना था फॉर्मेशन देखने को मिला था। उसके बाद एक ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे, और उम्मीद ये नहीं थी कि यहाँ से इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ट को अभी मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है। ये जो आप लोग रेड कैंडल देख रहे हैं, ये उस टाइम की है जब इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे 2024 में, ठीक है। उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट, ये वाली जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये जब सितंबर के बाद अप्रैल में, जब यानी कि अप्रैल 2025 में जब गिरावट देखने को मिली थी, उस टाइम की कैंडल है। अभी जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो ये काफ़ी क्रूशियल जोन है, ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। अभी यहाँ से या तो एक रिवर्सल मिलेगा इस रेंज में एक सपोर्ट लेके स्टॉक का, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वीक जो बनी हुई है, ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेंगे। यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस भी हैं। अभी कुछ दिन वॉच एंड वेट आउट करिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल अगर मिलता है तो एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत रिटर्न्स के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अभी स्टॉक में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि स्टॉक लगातार काफ़ी महीनों से
परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं दे पा रहा है और यहाँ से कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा एलोकेशन करने का प्लान आप लोगों को करना चाहिए, यानी कि साइड आउट करने का प्लान करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ आई है, जिस तरीके की अभी Q2 के हालांकि नंबर डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, कैसे कुछ नंबर कंपनी पेश करेगी, तो उससे भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इस रेंज का एक सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।